A particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r. The centripetal acceleration is given. क्या दिया हुआ देखिए, acceleration centripetal is k square r t square. k तो कांस्टेंट है, r रेडियस है और t टाइम है. पर इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन किया है, पावर डिलीवर्ड मांगा है. ठीक है, हम पहले सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं, राइट. तो इससे मुझे एक v का रिलेशन आ जाएगा. अगर मैं r को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो v स्क्वायर विल बी कितना, k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर. सो v इज़ जस्ट के आर टी. आई होप यहाँ तक क्लियर है. v तो हो गया के आर टी, मतलब वेलोसिटी वी हैव फाउंड इन टर्म्स ऑफ टाइम. अब अगर वेलोसिटी मिल गई तो मैं पावर तक जाने के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, विच इज़ नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी. अब थोड़ा सा मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूँ, एंड थ्रू दिस what we can do is we can differentiate work by time to get power. And now we know by this theorem work done is nothing but change in kinetic energy. So initial as it starts from rest, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे वो ज़ीरो होगा. तो फिर हम इनिशियली काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें तो वेलोसिटी में अगर मैं टाइम को ज़ीरो कर दूं तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी ज़ीरो. एंड वी ऑलरेडी नो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट दैट. एंड इफ आई हैव टू गेट पावर आई हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट वर्क डन बाय टाइम. That means I have to differentiate this whole thing with time. And when you differentiate it, obviously only t square will be differentiated और उसका हो जाएगा 2t. तो what I'm getting is half m k square r square और t square का 2t. So 2 से 2 कट गया और बाकी जो आ गया वो पावर है. So the final value of power is m k square r square and t. So let's see. I think option number B here satisfies this answer, m k square r square t. That's it. Thank you.